सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी दासी 55वें महाराष्ट्र के निरंकारी वार्षिक संत समागम की भी आप सभी को लख लख बधाई देती है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की छत्र छाया में हम इस संत समागम का भी आनंद लेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये फरवरी का महीना है। फरवरी के महीने में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की यादें जो हैं वो ताज़ा हो उठती हैं। वैसे तो हम सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को कभी भुला ही नहीं सकते। उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, लेकिन जब फरवरी का महीना आता है तो फरवरी का महीना सतगुरु के बर्थ के रूप में जुड़ा हुआ है। वैसे तो सतगुरु का कोई जन्म नहीं होता, सतगुरु प्रकट होता है, लेकिन शरीर रूप में साकार रूप में जब सतगुरु इस धरती पर आए तो 23 फरवरी को इस धरती पर सतगुरु ने जन्म लिया। और सतगुरु बाबा जी की याद हमेशा आती रहेगी, क्योंकि सतगुरु बाबा जी ने हम सबको बहुत ही प्यार दिया। कोई भी सतगुरु के कांटेक्ट में आया, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, नौजवान हो, कोई माता हो, कोई भी हो, जो भी शरण में आया, सतगुरु ने उसकी हर बात को सुना। अंतर्यामी होते हुए भी हम अंतर्यामी कहते हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे होती हैं, कई ऐसी रूहें होती हैं जो सतगुरु से खुद शरीर रूप में बात करना चाहती हैं, लेकिन फिर भी सतगुरु उसकी बात को सुनते रहे। उन्होंने ये नहीं एक बार भी कहा कि नहीं मुझे पता है। सतगुरु हर एक के भाव की कदर करते रहे। सतगुरु बाबा जी की याद हमेशा आती रहेगी। बाबा जी की शिक्षाओं को अगर हम बाबा जी की याद को अपने मन में बसाए रखना चाहते हैं तो बाबा जी जो भी हमें समझा कर गए हैं, हम सतगुरु की शिक्षाओं को भी अपने जीवन में कर्म रूप में धारण करते चले जाएं। कहते हैं कर्म जब होता है तो सतगुरु की कृपा भी होती है। जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए जहां हमें कर्म करने की ज़रूरत होती है, वहीं कृपा की भी ज़रूरत होती है। लेकिन कृपा तभी होती है जो हम सतगुरु के कहे अनुसार चलते हैं। जिस तरह कहते हैं कि कर्म करने का अधिकार तो इंसान को है, पर रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है। एक दुकानदार का काम केवल दुकान खोलना है, पर दुकान पर कितने ग्राहक आएंगे या नहीं आएंगे यह उसके हाथ में नहीं है। दुकानदार को आमदनी कितनी होगी इस पर उसका कोई जोर नहीं होता। एक स्टूडेंट का काम केवल जी जान से मेहनत करना है, पर रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है। एक किसान का काम खेतों में दिन रात मेहनत करना है, पर पैदावार पर उसका जोर नहीं है। भाव यही है कि कर्म के साथ कृपा भी चाहिए, यानी मेहनत मेरी रहमत तेरी, हरकत मेरी बरकत तेरी, प्रयास मेरा प्रसाद तेरा, कोशिश मेरी बख्शिश तेरी। जीवन में मैं और तुम का यह बैलेंस आवश्यक है, यानी कर्म और कृपा दोनों ही चाहिए। हाथ मेरा साथ तेरा, कर्म मेरा कृपा तेरी। कर्म भी हो और कृपा दाता दोनों का ही साथ चाहिए। इसलिए महात्मा हमेशा अलर्ट करते हैं कि हर कर्म में ईश्वर को शामिल कर लो, हर पल प्रभु का एहसास रहे। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं, अपने श्री मुख से बार बार हमें यही निर्देश दे रहे हैं कि जो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कह गए उन वचनों पर अमल करें, जो रास्ता हमें दिखा गए उसका अनुसरण करें, जो शिक्षा दीक्षा हमें दे गए उसे अपने जीवन में अपनाएं। सतगुरु बाबा जी हमेशा यही कहते थे, प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत वीरान करे। प्यार के पुल बनाते जाएं, जीवन की बगिया को महकाते जाएं। यह ना वैर की ना तकरार की आज ज़रूरत है, प्यार की। और सतगुरु बाबा जी ने यह भी चाहा जो रूप निखारे दुनिया का ज़रूरत है उन इंसानों की, पर इसकी शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी, अपने आप से करनी होगी। अपना रूप
निखारना होगा। सतगुरु बाबा जी का हृदय इतना कोमल, इतना विशाल हृदय, इतना प्यार ही प्यार हर किसी के लिए। सतगुरु बाबा जी के दिल में उमड़ उमड़ कर प्यार आता रहा है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमारा मार्गदर्शन 36 वर्ष तक किया। इनकी शिक्षाएं जीवन में हर समय काम आती हैं। जिंदगी को सिंपल और स्मूथली कैसे चलाना है वो छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर हमें सतगुरु बाबा जी ने समझाया। बाबा जी के कांटेक्ट में जब कोई गुरसिख जाता तो सतगुरु बाबा जी उसे डायरेक्ट भी समझा देते और विचारों के द्वारा भी उसे समझाते रहे। भक्ति के शब्दों, उन्होंने कहा भक्ति केवल शब्दों से नहीं निभती है, इसलिए यहाँ पर कर्म को विशेषता दी गई। और बोलो कि क्या बात करें। सतगुरु बाबा जी ने कहा कि जबान तो लंबी होती है लेकिन हाथ छोटे होते हैं। कर्म नहीं किए जाते हैं, बोल ही बोले जाते हैं। कान तो सभी के हो गए बंद, रह गई सिर्फ जुबानें। रह गई सिर्फ जुबानें ही। हमने यकीन रखना है, सुनने में नहीं, इसलिए हमारे कान बंद ना हो। लेकिन बोल जो भी बोले प्रशंसा के ही बोल बोले, किसी का दिल दुखाने वाले बोल ना बोले, दूसरों के दुख दर्द में काम आए। इस प्रकार संतों महापुरुषों का यह सफ़र आनंदमयी भी हो, खुशियों वाला भी हो। हर बीतता हुआ दिन अगले दिन के लिए और ज़्यादा निखार लाए। ज़्यादा से ज़्यादा सभी का अच्छा व्यवहार हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो। आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकते हैं, तभी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकते हैं अगर हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है। रूहानी सफ़र में प्रोग्रेस कर सकते हैं। 1982 के विचार में सतगुरु बाबा जी ने कहा, संत महात्मा खुशी गमी यश अपयश हानि लाभ का अपने ऊपर असर नहीं करते हैं। जैसा समय आता है प्रभु की रजा में रहकर अपने जीवन का सफ़र पूरा कर लेते हैं, बड़े सहज भाव से पूर्ण कर लेते हैं। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा जी ने कहा है, शब्द गुरु ही सिमरन है, गुरु ही पूजा का घर है। और एक महात्मा ने भी कहा, उम्र भर में यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी मगर मैं आईना साफ करता रहा। मैंने अपने चेहरे को साफ नहीं किया, चेहरे पर मेरी धूल लगी हुई थी, लेकिन मैं भूल यही करता रहा कि मैं आईने को साफ करता रहा। ज्ञान लेने से पहले परमात्मा को जाना नहीं था, सिर्फ माना था। मन में जिज्ञासा की कि इसके बारे में और जाना जाए, परमात्मा से और करीबी रिश्ता बन जाए। परमात्मा से संतों महापुरुषों की प्रेरणा से एक बहन इस निरंकार को जानने के लिए गई। फरवरी का ही महीना था। वह बहन कहने लगी मेरे मन में आया, मेरे मन ने कहा चलो जाकर देखती हूँ कौन है इनके गुरु। वो बहन कहती है, जब पहली बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को देखा तो मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। इतना दिव्य स्वरूप झलक रहा था। और वे कह रही है, सतगुरु इतना समय आपने मुझे मिलने में क्यों लगा दिया। सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में मैं इतने समय से क्यों नहीं आई। वो दिन कहते हैं कि मेरे लिए, वो बहन कहती है, वो दिन मेरे लिए बहुत लकी था जब सतगुरु की कृपा हुई मुझ पर, मुझे ब्रह्म ज्ञान मिला तो मेरा पूरा जीवन बदल गया। जब सतगुरु की शरण में आए, सतगुरु ने अपने चरणों में लगाया तो कहते हैं कि एक एक बात जिंदगी की करके जिंदगी की खुशहाल मेरी होती चली गई। मेरी ज़िंदगी इतनी खुशनुमा बनती चली गई। सतगुरु की सिखलाई, सतगुरु की रोशनी हमारी ज़िंदगी को सही कर देती है। एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक एग्जाम्पल देकर समझाया। एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कनाडा गए। वहाँ पर एक बहुत ऊंचा टावर था। उसे देखने के लिए गर्दन ऊंची करनी पड़ती थी, इतनी ऊंची कि गर्दन भी दर्द होने लग जाए। फिर जब
फ्लाइट से वापस आ रहे थे कि वही टावर देखा तो उन्हें वह टावर बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, इतना छोटा जैसे उस टावर का कोई अस्तित्व ही ना हो। बाबा जी ने इस एग्जाम्पल द्वारा भी हमें समझाया कि जो भी संसार की हम वस्तुएं देखते हैं, प्रॉब्लम्स देखते हैं, उपलब्धियां देखते हैं, सब ऐसे ही हैं कि हम देखते ज़रूर हैं कि ये बड़ी हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इस परम सत्ता, इस निरंकार के साथ जुड़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे ही हमारे मन की अवस्था ऊंची होती चली जाती है। वैसे ही हमें ये संसार की प्रॉब्लम्स, उपलब्धियां छोटी लगने लग जाती हैं। कोई वजूद इन प्राय समस्याओं का नहीं रह जाता। ये ऐसा उदाहरण कि आज भी जब हम परेशानी में होते हैं तो सहज ही यह बात ध्यान में आ जाती है। फिर जैसे ही सिमरन होता है, इसका एहसास मन में होता है, फिर यही ध्यान आता है, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। कोई भी ऐसी परेशानी जिसका ये हल नहीं कर सकता, ये तो सब कुछ कर सकता है। ये तो समर्थ है, घटघटवासी है। मन फिर अपनी अवस्था में वापस आ जाता है। फिर कोई परेशानी लगती ही नहीं। फिर स्थिर से नाता जुड़ जाता है तो जीवन सहज हो जाता है। स्थिर से नाता जुड़ा रहे, हमारा ये मन मजबूत बना रहे, हम हमेशा इसका एहसास करते हुए इसे अपने जीवन का आधार बनाए रखेंगे तो जीवन सहज ही होता चला जाएगा। जीवन बहुत अच्छा बीतता चला जाएगा। सतगुरु बाबा जी अपने विचारों में कहते थे, कोई भी वस्तु अपने में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका उपयोग अच्छा या बुरा होता है। जो उदाहरण सतगुरु बाबा जी ने हमें जो भी उदाहरण दिए, जो भी एग्जाम्पल दिए, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम सीखना चाहते हैं तो आगे सतगुरु बाबा जी ने एक एग्जाम्पल देकर हमें समझाया। एक बांस का टुकड़ा, उसे तेज धार से तीर भी बनाया जा सकता है और उससे बांसुरी भी बनाई जा सकती है। तीर जख्म का काम करता है और बांसुरी दूसरों को मोहने के लिए होती है। और सतगुरु बाबा जी ने संपूर्ण हरदेव वाणी में भी हमें एग्जाम्पल देकर समझाया है, शब्द द्वारा समझाया है कि एक चाकू होता है, वो अगर डॉक्टर के हाथ में होता है तो वो पेशेंट की रक्षा करता है, और अगर किसी डाकू के हाथ में होता है तो वह फिर लूटने का ही काम करता है, वह जख्म देने का ही काम करता है। इसी तरह कहते हैं कि बिजली का भी एग्जाम्पल दिया कि बिजली से हम लाइट से हम हीटर चलाएंगे तो हवा गर्म आएगी। अगर लाइट से हम एसी चलाएंगे तो हवा ठंडी आएगी। एक एक दिल को छूने वाले, एक एक जीवन छूने वाले, समझ सका ना कोई कभी भी तेरे खेल निराले। जो एक बार मिला तुझसे वो तेरा ही हो गया, तेरे रहमो करम से पत्थर दिल भी पिघल गया। सतगुरु बाबा जी जो भी आप जी के संपर्क में आया, आप जी ने एक एक दिल को छुआ, एक एक आपने जीवन को छुआ, और कोई भी आपके खेल जो निराले इनको समझ नहीं सका। जो एक बार आप जी के चरणों में आ गया, वो जब चरणों में आया, आपका रहमो करम मिला तो वो पत्थर दिल भी एकदम से वो इंसान बन गया, वो मोम की तरह पिघल गया, वो संत महात्मा बन गया। ऐसे ही एक बार महात्मा रोशन देहलवी जी अपने विचारों में हमें बता रहे थे, सतगुरु बाबा जी की विशालता की बात कह रहे थे। कहते हैं कोई भी बाबा जी के पास आता, बाबा जी अपनी विशालता से सबको अपना लेते थे। यह तो बाबा जी का कमाल था कि सभी को प्रेम देना। बाबा जी के चेहरे की मुस्कान से, बॉडी लैंग्वेज से, नज़र से एक फ्लो बहता था, बॉडी लैंग्वेज से एक फ्लो बहता था। एक बार बाबा जी साउथ में सत्संग करने गए, सन 2000 की बात है। खुले में मार्केट में सत्संग हो रहा था, सारी मार्केट ज्वेलरी शॉप्स की थी, वहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था और लोग सहमे सहमे से दूर ही खड़े हुए थे। वहाँ पर
उस समय संगत भी बहुत कम होती थी। लोग सहमे सहमे खड़े हैं, जैसे पास आना चाहते हैं, लेकिन कुछ भाषा की वजह से और कुछ ये कि ये पता नहीं, ये जो नॉर्थ इंडियन आए हैं, पता नहीं किसका प्रचार हो रहा है, कैसा प्रचार हो रहा है। जब हजूर बाबा जी स्टेज पर विराजमान हुए, सत्संग कंटिन्यू चल रहा था लगभग 8 बजे तक। जितने भी स्पीकर्स लिस्ट थी, स्पीकर्स महात्माओं की लिस्ट थी, वो सारी ख़त्म हो चुकी थी। बाबा जी ने महात्मा रोशन देहलवी जी को बुलाया और कहा, वे स्टेज चला रहे थे, वो स्टेज सेक्रेटरी थे, मंच संचालन कर रहे थे, उनको बुलाया और कहा कि पता करो कि यह मार्केट कितने बजे बंद होती है। महात्मा ने कहा, जब पता लगा कि लगभग 8:30 बजे तक, 8:30-9 बजे तक बंद होती है, तो हजूर बाबा जी कहने लगे, अभी प्रोग्राम को और एक्सटेंड करते हैं, अभी और प्रोग्राम को बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। जितने भी स्पीकर्स महात्मा थे, जितने भी स्टाफ के महात्मा थे, सभी के नाम दोबारा बोले गए, सभी को दोबारा मौका दिया। और कहते हैं कि महात्मा बोलते गए और अपनी सारी लिस्ट भी ख़त्म हो गई। फिर बाबा जी आराम से बैठे हैं, बाबा जी की तरफ से मैसेज नहीं आ रहा। धीरे धीरे मार्केट के शटर्स बंद होने शुरू हो गए। हजूर बाबा जी का मैसेज आया कि अब जो है वो विचार शुरू करते हैं। मंगलाचरण के बाद माइक सतगुरु बाबा जी के पास पहुंचा दिया गया। आज संगत जी, उन्होंने समझाया कि बाबा जी ने जब कहा कि आप पता करो ये मार्केट कितने बजे बंद होती है, तो वो कहने लगे पता किया, वो कहते 8:30-9 बजे तक बंद होती है। जितनी भी स्पीकर्स लिस्ट थी महात्माओं की, वो ख़त्म हो चुकी थी। बाबा जी कहते हैं कि इन्हें दोबारा टाइम दे दो। कहते दोबारा टाइम दे दिया गया। जब मार्केट के शटर्स बंद होने लगे, तो बाबा जी ने मैसेज दिया कि अब विचार शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि फिर विचार शुरू हुई। मंगलाचरण के बाद बाबा जी के आगे माइक लाया गया। सभी जो दुकानदार थे वो लाइनों में हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और जब विचार हो गए, सभी नमस्कार करने के लिए जब आगे आए, तो बाबा जी का ऐसा दिव्य रूप देखा उन्होंने कि बाबा जी का ऐसा दिव्य रूप देखा जैसे वो सभी एक दूसरे को देख रहे हों। जैसे लोक लाज की, कहते हैं कि लोक लाज की वजह से वो लाइन में नहीं आ रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसा प्रचार हो रहा है। लेकिन जब बाबा जी के विचार सुनी, सभी के मन के भाव बदल गए, सभी नमस्कार करने लग गए। सतगुरु बाबा जी ने इस तरह कितनी रूहों का उद्धार किया और कितनी रूहों को जोड़ने के लिए ये प्रोग्राम भी एक्सटेंड कर दिया, प्रोग्राम को भी बढ़ा दिया, और इस तरह कितनी रूहें इस ब्रह्म ज्ञान से जुड़ गए। इस तरह सतगुरु बाबा जी हर एक का ध्यान रखते रहे, इस तरह सत्य का प्रचार करते रहे, और इस तरह रूहों को इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ा। सतगुरु बाबा जी ने अपने आराम की परवाह नहीं की। 24 घंटों में सतगुरु बाबा जी 2 या 3 घंटे ही मुश्किल से रेस्ट करते थे। सारा समय इस मानवता को ही समर्पित कर दिया। ऐसे थे हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, वक्त के स्वामी हो आप, सच्चे पातशाह, वक्त के रहबर, आप जी के चरणों से यही अरदास करते हैं, यही मांगते हैं, मेरे मालिक दीन दयाल, जो गलतियां हमसे उस समय में हुई, वो गलतियां अब ना हम करें। हमें ऐसी सद्बुद्धि देना मेरे मालिक दीन दयाल, जैसा आप जी चाहते हो वैसा हम जीवन बना पाएँ। यही आप जी के चरणों से आशीर्वाद मांगते हैं, और सारे संसार का भला मांगते हुए दासी सबके सुखों की कामना आप जी के चरणों में करते हुए, इस निरंकार का एहसास करते हुए सिमरन रूप में आ रही है, और सभी ने सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी, दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी को क्षमा कर देना। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।